लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन। आईजी बिलासपुर रेंज श्री रतनलाल डांगी, कलेक्टर रायगढ़ श्री भीम सिंह, एसपी रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह, माननीय श्री रविंद्र चौबे प्रभारी मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन। श्री राजेंद्र कुमार कटारा एडीएम रायगढ़, माननीय श्री उमेश पटेल कैबिनेट मंत्री जी का पुष्पगुच्छ अभिनंदन। सुश्री श्रीचा प्रकाश चौधरी सीओ जिला पंचायत रायगढ़। विधायकगण श्री आर्य कुरवंशी अपर कलेक्टर रायगढ़ से निवेदन है कि माननीय श्री लालजीत सिंह राठिया, माननीय प्रकाश नायक जी, माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी का अभिनंदन श्री आर्य कुरवंशी अपर कलेक्टर रायगढ़ करेंगे। महापौर रायगढ़ नगर पालिक निगम माननीय श्रीमती जानकीबाई काटजू का अभिनंदन। सुश्री अभिलाषा पैंकरा डिप्टी कलेक्टर रायगढ़। माननीय प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, जिले के सभी माननीय विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि व रायगढ़ की जागरूक जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय के साथ प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, रोजगार निर्माण, कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बेहतरी के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। रायगढ़ जिले ने इन सभी योजनाओं में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए विभिन्न उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिसका एक संक्षिप्त विवरण आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा उस योजना की जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव का सपना देखा है, गोधन न्याय योजना, जिसके तहत जिले के 225 गोठानों में गोबर खरीदी की जा रही है, जिसके अंतर्गत 30 दिसंबर तक 23,000 हितग्राहियों से 2,70,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। गोबर खरीदी के मामले में रायगढ़ पूरे प्रदेश में तीसरे पायदान पर है। क्रय किए गए गोबर से 1800 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हुआ है। उत्पादित वर्मी कंपोस्ट में से 1400 क्विंटल कंपोस्ट विक्रय भी किया जा चुका है। नरवा गरवा घुरवाबाड़ी योजना अंतर्गत जिले के 587 ग्राम पंचायतों में 627 गोठान और चक्री चराई के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 825 एसएचजी गोठान से जुड़कर वर्मी कंपोस्ट निर्माण के साथ साथ गोबर के उत्पाद, कुक्कुट, मछली, मधुमक्खी पालन, सब्जी व मशरूम उत्पादन, सीमेंट पोल व सेंटरिंग प्लेट निर्माण जैसी आजीविका मूलक गतिविधियों में संलग्न हैं और अब तक 2 करोड़ 64 लाख रुपए की आय अर्जित कर चुके हैं। 443 चारागाह तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में 196 चारागाह में हरा चारा का उत्पादन हो रहा है। अब तक 4000 क्विंटल हरा चारा का उत्पादन किया जा चुका है। रायगढ़ नगर निगम के समीप ग्राम संबलपुरी में 19 एकड़ में जिला खनिज न्यास निधि से 45 लाख रुपए से शहरी गोठान सह गो अभयारण्य का निर्माण किया गया है, जिसमें रायगढ़ शहर की खुले में घूमने वाले सारे मवेशियों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। पशुओं की नस्ल सुधार हेतु रायगढ़ जिले में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक 25,000 कृत्रिम गर्भाधान का कार्य संपन्न किया गया है। बाड़ी विकास को बढ़ावा देने डीएमएफ योजना से 4,000, विभागीय योजनाओं से 4,000, कुल 8,000 हितग्राहियों को निजी बाड़ी हेतु सब्जी बीज किट वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त 5600 हितग्राहियों ने निजी बाड़ियों में सब्जियों का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। जिले के प्रत्येक विकासखंड में 10 एकड़ की भूमि का चिन्हांकन कर सामुदायिक बाड़ी निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके आगामी 3 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ की राशि से अधिक के रोजगार का सृजन होगा। जिले में 1600 हेक्टेयर पड़ती भूमि को भी 377 महिला समूह को आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से कृषि कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। नरवा विकास कार्यों के तहत 5200 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 2020-21 में 327 नरवा काम प्रस्तावित हैं। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुपोषण अभियान के रूप में 2 अक्टूबर 2019 को अत्यंत संवेदनशील पहल की गई है। फरवरी 2019 में रायगढ़ जिले में कुपोषण का प्रतिशत 23 था, जो नवंबर 2020 में घटकर 15% रह गया है। अभियान संचालन की अवधि में अब तक 9,500 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं तथा 6,000 महिलाएं अनीमिया से मुक्त हुई हैं। कोरोना संकट से उत्पन्न परिस्थितियों में सभी स्थानों पर आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में कुपोषित बच्चों के घरों तक गर्म भोजन पहुंचाने के लक्ष्य के साथ माह नवंबर में पूरे जिले में टिफिन योजना चालू की गई, जिसमें जिले में 15,000 टिफिन के द्वारा कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन घर में पहुंचाकर दिया जा रहा है। जिले में कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया गया है ताकि कुपोषण के विरुद्ध इस लड़ाई में सरपंचों
व जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा सके। अब तक 144 पंचायत व 71 वार्ड कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। कोविड संकट के दौरान 6000 मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए। इनमें से रोजगार मांग के आधार पर 3000 मजदूरों को कार्य प्रदान कर 20000 मानव दिवस का सृजन किया गया। मनरेगा के तहत इस बार 4000 वन अधिकार पट्टेधारियों के भूमि समतलीकरण के कार्य पर फोकस किया जा रहा है। मनरेगा से चबूतरा निर्माण के साथ साथ 40 धन संग्रहण केंद्रों का समतलीकरण व पहुंच मार्ग निर्माण के साथ साथ 75 खाद बीज संग्रहण गोदाम निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि खाद बीज का सही भंडारण हो सके। रायगढ़ जिले में 114 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 142 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसका टोटल रकबा 57,000 हेक्टेयर है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रायगढ़ जिले में 4400 सामुदायिक वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया, जिसका रकबा 58,000 हेक्टेयर है। वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों के आजीविका संवर्धन के लिए क्लस्टर स्तरीय कार्य योजना से हेतु डीएमएफ से 1 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इस वर्ष 2300 वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों के केसीसी भी बनाए गए। कोरोना संकट से जब शिक्षा का प्रवाह रुका तो पढ़ाई त्योहार द्वारा ने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा। पढ़ाई त्योहार द्वार के अंतर्गत संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति के मामले में रायगढ़ जिला शीर्ष पर है। रायगढ़ जिला के बच्चों का ऑनलाइन क्लासेज में अटेंडेंस पूरे राज्य के अटेंडेंस का 22% है, अर्थात प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने वाला हर 5वां बच्चा रायगढ़ जिले का है। पढ़ाई त्योहार द्वार अंतर्गत ऑनलाइन कक्षा संचालित करने में भी रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। पूरे राज्य में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं का 20% रायगढ़ जिले में ही संचालित की गई हैं। नेटवर्क विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में भारत नेट के माध्यम से पंचायतों में लगाए गए वाईफाई के द्वारा बच्चों की पढ़ाई किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में वर्तमान में एक स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। अगले सत्र से जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में 9 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित होंगे, जिनके लिए सर्व सुविधा युक्त विद्यालय तैयार करने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। वनांचलों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से जिले में अब तक 42,000 मरीज लाभान्वित हुए हैं। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए डीएमएफ से 5 MMU खरीदी जा रही हैं। आज आदर्श हेल्थ कार्ड का भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसे हाट बाजार क्लिनिक योजना से जोड़ा जाएगा। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए डीएमएफ से 6 करोड़ व सीएसआर से 6 करोड़ कुल 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रेनोवेशन के साथ साथ जरूरी मशीनें व उपकरण उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिले के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां एक्सरे मशीन की आवश्यकता थी, उनमें 2 जगह उपलब्ध कराई जा चुकी है, 2 जनवरी तक स्थापित कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए योजना की शुरुआत से अब तक 8000 मरीजों का निःशुल्क उपचार कर दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। 300 श्रमिकों के लेबर कार्ड बनाए गए। शेष आवेदकों के कार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पावना अभियान की आज शुरुआत की जा रही है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। प्रवासी मजदूरों के लिए कोरोना संकट के दौरान सभी लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए और सब 9000 सदस्यों के नाम जोड़े गए। इसके अलावा 400 श्रमिकों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार भी दिलवाया गया। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत आज 739 पट्टे वितरित किए जाने हैं, जिसके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वितरित किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 398 करोड़ के 152 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग से 745 करोड़ के 45 कामों का भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इसमें बहुत खुशी की बात है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस जिले की सबसे प्रमुख मांग जो रोड रायगढ़ से धर्मजयगढ़ का है, उसके लिए भी स्वीकृति 245 करोड़ की आज मिली है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में मैं इन्हीं शब्दों और वादे के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि शासन की हर जनहितकारी योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम अपना दिन रात समर्पित कर देंगे। रायगढ़ की जनता का प्रशासन को मिल रहे अभूतपूर्व सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। सभी उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यकीन दिलाता हूं कि रायगढ़ जिले के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं के माध्यम से उजाला पहुंचेगा। थैंक यू। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 2 योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। आदर्श हेल्थ कार्ड, ये जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जिला प्रशासन की एक पहल है, जिसके अंतर्गत डीएमएफ मद से नागरिकों को आदर्श हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसको हाट बाजार क्लिनिक और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा। इलाज के लिए आए हर मरीज को एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसके उपचार संबंधी सभी जानकारियां व्यवस्थित रूप से संधारित रहेंगी। मरीज अगली बार इलाज के लिए जब चिकित्सक के पास जाएगा तो पहले क्या उपचार किया गया है ये कार्ड से पता चल पाएगा, जिससे इलाज में आसानी होगी।
इसके अलावा पावना महावारी स्वच्छता युक्त जिला अभियान के तहत हमारी स्वाभिमानी माताओं और बहनों का जीवन अमूल्य है, इसलिए महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जिले को पूर्ण रूप से महावारी स्वच्छता युक्त जिला बनाने हेतु पावना अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के उद्देश्य से महावारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी नैपकिन का उपयोग और इसके सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देना है। 100 स्व सहायता समूह को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को महावारी स्वच्छता से जुड़ी जागरूकता के साथ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएंगी। इन समूह को आजीविका का साधन भी मिलेगा। सभी समूह को 50-50 हजार रुपये दिया जा रहा है। एक समूह 5 पंचायतों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगी। 25 महिला समूह को पूर्व में ही इस कार्य में संलग्न किया गया है। 5 एसएचजी ने अपने गांव को पूर्ण सैनिटरी युक्त गांव बना लिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता सखी भी नियुक्त की गई है, जो ग्राम स्तर पर महावारी स्वच्छता के विषय में किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को जानकारी प्रदान करेगी। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, मैं एक थी नारा बोला था, सुन तोला, आज सुन तोला, एक थी नारा बोला था। मैं कहा भूपेश है तो का किया, तो सब किया। चलाते गजोर से नारा, भूपेश है, भूपेश है, भूपेश है। आज के लोकार्पण, उद्घाटन, भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी और हमन के प्रभारी मंत्री और शहीद नंद कुमार पटेल जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र आदरणीय श्री रविंद्र चौबे जी, हमन के अभिमूल्य पहली बोले हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता और हमारे जिला के बहुत ही वरिष्ठ विधायक हमारे आदरणीय श्री लालजीत सिंह राठिया जी, आदरणीय श्री चक्रधर सिंह सिदार जी, आदरणीय निराकार पटेल जी, हमार बहुत ही लोकप्रिय विधायक रायगढ़ के आदरणीय प्रकाश नायक जी, आदरणीय श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी, हमारे महापौर जी, सभी उपस्थित साथीगण, हमारे मीडिया के साथी, पुलिसकर्मी जो मन सहयोग में लगे हैं, जतका अधिकारी कर्मचारी मन हमार साथी आए हैं, इतिले हमार नंदेली के मन भी आइन है, वो खरसिया के मन भी आइन है, राजेश सहीस भी दिखा थे, इति वहाँ हमार विपिन मन में भी आइन है, सबे जी के नाम ले दे, मनोज भाई भी दिखा थे, होती ओदे जमील मन भी दिखा थे, सोनका के मन भी दिखा थे, सबे अंक के मन आइन है, सबके नाम धरियो तो बहुत टाइम लग जाई। आप सब ल मैं पहले चरणबद्ध प्रणाम करत हूं, आप सब ल अभिनंदन करत हूं, आप सबके स्वागत करत हूं। आज हमार नया वर्ष के शुरुआत है और नया वर्ष के शुरुआत में हमला पहली कहे जाए कि अपन के बुजुर्ग से, अपन के वरिष्ठ से और अपन के गांव घर के सियान मन करले आप मन आशीर्वाद लेवा। आज हमार सौभाग्य कि हमार सियान, हमार घर के वरिष्ठ आज हमार जिला में स्वयं पधारे, हमला आशीर्वाद लेके मौका देते थे, कर मैं कोटि कोटि आप ला प्रणाम करत हूं, आपके धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी के सरकार बनीस, कांग्रेस पार्टी के सरकार बने हुए कतक दिन, सिर्फ 2 साल हो थे और ये मंच के माध्यम से मैं आप लोग बताना चाहा, बहुत आदमी बहुत कुछ बोलते, प्रचार प्रसार करते आने ताने, अब प्रचार प्रसार करे में हमन थोर कन धीरंत हो जाता, तुम सब जाना था, उतकी बढ़िया प्रचार प्रसार करन नहीं। तो हमार विरोधी मन प्रचार प्रसार करते कि 2 साल में का होइस, 2 साल में का होइस, लेकिन आप लोग बताना चाहा ये मंच के माध्यम से कि कांग्रेस के सरकार ला सिर्फ 2 साल हो थे और जब अपन चुनाव में गए रहीस तब छत्तीसगढ़ के नाम से 36 ही वादा कर रही कांग्रेस पार्टी है और आप लोग बताते हुए बहुत हर्ष होते मोला कि 36 में से 24 वादा पूरा करने वाला सरकार यहां बैठे है, 24 थी
सिर्फ 2 साल में। ये कांग्रेस पार्टी के सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के सोच है। आज सब जी कहत रही, मैं आप लोग बताना चाहा, आज उद्घाटन हो से, भूमि पूजन हो से, और भूमि पूजन के 149 कार्य यहां हो से, और वह कतक के 1026 के भूमि पूजन हो से, और लोकार्पण कार्यक्रम 46 हो से, जो ना 117 करोड़ के काम हुई से। ये आज आप मन के काम है, ये मन के माननीय भूपेश बघेल जी ये सहयोगात दे आई नहीं। हमारे विधायक जी मन बहुत से मांग करत रही, ये सब काम ला धीरे धीरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वो जिला में वहां पहुंच के, वहां के आदमी मन कर मिल के, वो मन के सुख ल जान के, दुख ल जान के, ओकर हिसाब से काम पूरा करत है। ये सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की। आज कांग्रेस पार्टी के सरकार बनीस, कांग्रेस पार्टी अपन घोषणा पत्र में कहिस कि हम धान खरीदी में 2500 रुपए देवो, और धान खरीदी समर्थन मूल्य में खरीदेगी, और कांग्रेस मतलब प्रोत्साहित करेबा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 700 रुपए जो अतिरिक्त राशि रही तेला भी दिएगी से 3 किस्ती देगी से 1 किस्ती बांचे है। जैसे ही केंद्र सरकार ला ये पता चलिस कि भूपेश बघेल जी के सरकार है, वह बड़ा प्रसिद्ध हो थे किसान मन के बीच में, और यहां के कुछ नेता मन गिन, और इसने में हमन अगला चुनाव में चुनाव लड़ नहीं सकबो, ओकर बाद तुमन कुछ करा। आप लोग बताना चाहा कि पहले वारदाना के रोक करेगी, वारदाना के कमी किएगी। छत्तीसगढ़ ला 3.5 लाख गठान के जब मांग किएगी, तो पहले की एक कहेगी कि सिर्फ 1.5 लाख देवो, और 1.5 लाख के घोलों का भी कोई पता सता नहीं है। यह कमी किएगी से पहले सितंबर में केंद्र सरकार द्वारा अनुबंध किएगी से कि आपके यहां से 60 लाख मेट्रिक टन चावल हमन उठाबो सितंबर में, और आज दिसंबर खत्म हो गए, जनवरी शुरू हो गए। वो चावल ला तो छोड़ा, एफसीआई के ताला ला खोले अभी मना कर दिएगी से, ताकि यहां के धान मन जाम हो जाए सोसाइटी में और धान खरीदी मत हो पाए, और ओकर पूरा आरोप ला यहां के सरकार के ऊपर मढ़ा जा सके। ये ओकर तरीका है। आदरणीय कृषि मंत्री जी यहां है, वो बड़ा विस्तार से बताही, लेकिन इसने तरीका अपनाए जाते। हमन कैबिनेट में बैठे रहें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहिन कि अगर वारदाना के कमी हो जाही तो हमन किसान से निवेदन करबो कि वो मन लेके आए वारदाना, और जोन वारदाना में लानी ते में खरीदी हो जाही, लेकिन खरीदी ला रोकन नहीं हमन। ये होकर सोच है। आप अगर कांग्रेस पार्टी के कोई भी योजना ला देखिया, कोई भी योजना ला, चाहे बिजली बिल में आधा करे के बात होए, 400 यूनिट ले ऊपर नीचे जेकर रही ओकर बिजली बिल आधा कर दिया जाही। काकर ब करेगी से वो गांव के जो गरीब आदमी है। एकर पहली राशन कार्ड सबके बनी, काकर है नहीं बनत रही, गांव के गरीब अभी भी कुछ छूटे बढ़े, अहू ला बनवाथन, अहू ला बनवाना है। ये सब काम ला काकर ब किएगी से वो गरीब व्यक्ति बा जहां पहले के सरकार मन के पहुंच नहीं रही। आज मैं बड़े दावे से कहत हूं, बड़े दावे से कहत हूं कि जोन आदमी तक पहले सरकार मन के पहुंच नहीं रही, आदरणीय भूपेश बघेल जी की डायरेक्ट पहुंच हो थे वो मन करा, और वहीं से परेशान है हमारे विपक्षी मन, वहीं से परेशान है। ओकरे बाद तरह तरह के ये प्रोपोगेंडा, ये अलग अलग काम, धान खरीदी में रोक, अड़ंगा, ये सब किए जाते हैं। आदरणीय कृषि मंत्री जी अभी किसान मन के संग में बैठक कर रहे हैं रायपुर में, तो किसान मन एक स्वर में कहिन कि हमारा राज्य सरकार के ऊपर भरोसा है, हमारा आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा है, और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में जिसने धरना चला थे उसने छत्तीसगढ़ के किसान मन भी जहीं, और दिल्ली में उसने धरना करी। एक इस छत्तीसगढ़ के किसान मन के बात है। आज ये मंच में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं,
पहले डीएमएफ फंड में का काम हो, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट कैसे जी पत्रकार मन बैठे हैं सब जाना थे, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट पास होती रही ना, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट के डीएमएफ के पैसा खर्च हुए। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच रही कि अगर डीएमएफ के पैसा कहीं खर्च हो ही तो उन्हें के हितग्राही मन के ऊपर में खर्चा हो ही, डॉक्टर मन के ऊपर में खर्चा हो ही, शिक्षक मन के ऊपर में खर्चा हो ही। ये सब काम करे के काम अगर कोई करे है तो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करे है। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सोच रही कि जोन आदमी मन के बीच में, हितग्राही मन के बीच के काम होना चाहिए, चाहे डॉक्टर मन की कमी हो तो ओकर भर्ती हो, एम्बुलेंस की कमी है तो एम्बुलेंस से काम किया जाए, शिक्षक की कमी है तो शिक्षक मन के भर्ती हो, जोन से आप मन के रोजाना काम है वो काम ला यहां किया जाए। ऐसे हमार सोच है। मैं हमार खरसिया के बहुत से साथी मन बैठे हैं और खरसिया के सबे साथी मन के आज मोला बात ला रखे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। सभी जी ये कहे हैं, सभी मने कहे हैं कि आप कोई मांग मत रखिए, एक ही मांग रखिए बस। तो मैं आपके अनुमति से एक मांग खरसिया पर रखत हूं। खरसिया शहर में हमार जो रेलवे के ट्रैक है ओकर ऊपर में एक थी ओवर ब्रिज के मांग में करत हूं, वो बहुत जरूरी है। आपके अनुमति से मैं मांग करत हूं और मोला पूर्ण भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो काम ला हमला बहुत जल्द से जल्द पूरा करी। हमन की इच्छा है कि आपके ये कार्यकाल के रहते रहते उनमें ईटा लग जाए, ये हमार इच्छा है। बाकी आप सब यहां उपस्थित हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नए साल में उपस्थित हुई से, आदरणीय कृषि मंत्री जी हमारे संग में उपस्थित हुई से, मैं उमला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपन के वाणी ला विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब दो पंक्तियां हमारे प्रदेश के किसानों के लिए। जुग जुग जियो लाख बरिसे, हमर प्रदेश के हमर किसान, सबके मुंह में अन्न देत हवो, तुमन हमर भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ कृषि और किसानों के समग्र विकास हेतु सतत प्रयत्नशील छत्तीसगढ़ शासन में कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, जल संसाधन मंत्री एवं हमारे रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी का तालियों से अभिनंदन करें। हम उन्हें उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय रविंद्र चौबे जी। आज रायगढ़ में अतिक विशाल जनसभा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही सम्मानीय उमेश पटेल जी उच्च शिक्षा मंत्री, आदरणीय राठिया जी, सम्मानीय सिदार जी, भाई नायक जी, आदरणीय उत्तरी जांगड़े जी, मंच में उपस्थित महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सबो आदरणीय किसान भाई, नौजवान साथी और बात हमार सुनने वाला सबो माता बहनी मन, बहुत भव्य कार्यक्रम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला हम सब ला सुनना है। हमार सौभाग्य कि पिछले 2020 समाप्त होइस, लगभग कोरोना के भेंट चढ़ गए। अब 2021 के शुरुआत मुख्यमंत्री जी के साथ रायगढ़ जिला और रायगढ़ नगर में आप सबके साथ शुरुआत होते। मैं आप सब ला नया साल के बधाई देता हूं और आप सब के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ला भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के कार्यक्रम में लगभग 1146 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रायगढ़ जिला के उपलब्धि के रूप में भूमि पूजन और लोकार्पण होइस। उमेश जी कहात्री से लोगन पूछते कि 2 साल में का होइस, ये सामने है 1146 करोड़ के
आज शिलान्यास और लोकार्पण आपके सामने होई से और पूरा प्रदेश के किसान हमन ये मान के चलतन के लगभग छत्तीसगढ़ में 85 और 90% किसान रहते। ये माननीय शहीद नंद कुमार पटेल के धरती है। मोर सौभाग्य कि मध्य प्रदेश की विधानसभा से लेकर के आखिरी तारीख झीरम घाटी के जिन दिन घटना हुई तब तक लगभग 25-26 साल आदरणीय नंद कुमार पटेल हमन एक साथ बैठे रहे, विधानसभा के भीतरी में भी, विधानसभा के बाहर भी। और जिन समय माननीय नंद कुमार जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, विधायक दल के मैं नेता बने रहे हूं, छत्तीसगढ़ के कोना कोना, सुकमा से लेकर बैकुंठपुर, रामानुजगंज से लेकर कोंटा, हमन 4-5 यात्रा पूरा करे रहे और हर बार नंद कुमार पटेल के चेहरा में दिखाए, ओकर काम में दिखाए। और तब से हमन ऐसे लगे कि जब हम छत्तीसगढ़ महतारी के बात करथन, हम ये धरती के विकास के जब बात करथन, तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के बारे में सोचने वाला कोई राजनेता रहीस तो नंद कुमार पटेल रहीस। और हमार छत्तीसगढ़िया अस्मिता के बारे में अगर सबसे ज्यादा गर्व करे जा सकते, अगर सबसे ज्यादा अभिमान करे जा सकते, तो रायगढ़ के किसान और यहाँ के नौजवान जेकर रग रग में छत्तीसगढ़िया भावना भरे हुए। और आज किस्मत से छत्तीसगढ़ के जनता आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार बनाए है। जिन दिन कांग्रेस के सरकार बनी, समूचा छत्तीसगढ़ में पहली बार लगीस, 20 साल बाद हमार छत्तीसगढ़िया मन लगीस कि हमार छत्तीसगढ़ बने हैं, हमार किसान के राज आए है। अब हमार गांव के विकास होई, हमार खेती के विकास होई। और पहली तारीख 17 तारीख के मुख्यमंत्री शपथ ली, शपथ ग्रहण स्टेडियम में हुई और सबसे पहली मंत्रालय जाके पहली नोट सीट और पहला दस्तखत छत्तीसगढ़ के किसान के धान 2500 रुपया में खरीदे जाही और दूसरा दस्तखत छत्तीसगढ़ के किसान के 10,000 करोड़ रुपया के कर्जा माफ करे जाई। कौन कर सकत? केवल किसान के बेटा कर सकत। अब ये काम करके दिखा दिस। छत्तीसगढ़ में धान के खरीदी कभी 50 लाख मैट्रिक टन होतरी से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में 52-53 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी। और छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिन दिन सरकार बनी, पहली साल 83 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी, दूसरा साल 85 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी और ये साल 90 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी। काखर लिए? ये छत्तीसगढ़ के किसान के लिए। छत्तीसगढ़ के बजट 1 लाख करोड़ के और 23,000 करोड़ के धान खरीदी। किसान के खाता में 23,000 करोड़ रुपया धान के खरीदी में जाना है। ये कौन कर सकत है? कोई किसान के बेटा और किसान के शुभचिंतक कर सकत है, ये कोई नहीं कर सके। तो साथियों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब दिल्ली के सरकार के साथ लगातार बोला, चाहे टकराहट कह दो, चाहे अनुरोध कह दो, चाहे विवाद कह दो, एक लगातार हमार मन के चला थे। केंद्र सरकार के कहना है न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के 1868 रुपया। मोदी जी कहते कि किसान ला 1868 रुपया से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। हमार मुख्यमंत्री कहते कि 2500 रुपया से कम 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। विवाद केवल यही बात के। दिल्ली के सोचना है कि 1868 में किसान ला सीमित कर दिए जाए। अब भूपेश जी के सोचना है
कि हम अपन किसान से वायदा करे हन हमार किसान ला 2500 मिलना चाहिए। अड़ंगा करी दिल्ली सरकार तो हम खरीदी 1868 में करबो, लेकिन अपन किसान के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ के किसान के लिए पिछले साल लागू करें। और जब तक छत्तीसगढ़ के किसान के आशीर्वाद ये भूपेश बघेल जी के सरकार के ऊपर है, आदरणीय राठिया जी, सिदार जी, उत्तरी जी, नायक जी और उमेश के ऊपर है, हमार कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, छत्तीसगढ़ के किसान ला चिंता करे के कोई काम नहीं। हमार बजट में पैसा है, हम किसान ला पूरा पैसा देबो, ये हमार मन के वायदा है। आदरणीय साथियों, अभी कलेक्टर साहब यहां प्रतिवेदन पढ़तरी से कहतरी से गौठान के बारे में, अकेला रायगढ़ जिला में 250-300 गौठान में गोबर खरीदी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 11,000 पंचायत है, सब पंचायत में गोबर खरीदी करबो, 2 रुपया किलो खाद बना के बेचबो, चरी चरागन कम होई, गौ माता के सेवा होई, ऑर्गेनिक खेती होई, खेती के तरक्की होई, गोबर के उपयोग होई और गरीब मन के लिए सबसे बड़े योजना है गोधन न्याय योजना से पैसा दिए जाते। छत्तीसगढ़ के गरीब मन के खाता में लगभग 70 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। ये योजना वो गरीब के लिए है जेकर तीर 1 एकड़ जमीन नहीं है, जेकर तीर 1 गैया नहीं है। सवेरे अगर टोकरी लेके 1 चक्कर गांव के लगा दी ना तो देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घोषित करे 500 रुपया महीना। और मोर गोधन न्याय योजना में मुख्यमंत्री जो योजना बनाए है ओमा अगर 1 टोकरी लेके गरीब अगर घूम जाही ना और दिन भर में अगर 4 टोकरी भी गोबर इकट्ठा करी तो प्रधानमंत्री के जो सम्मान निधि है ओखर से ज्यादा रोज मोर गरीब आदमी पैसा मिलने वाला है। ये अतेक जड़ी योजना है कि एक मतलब ये है जौन काम यहाँ के गरीब बोलिस वनोपज के खरीदी होते। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 7 वनोपज के खरीदी होती से अभी 52 वनोपज के खरीदी होते। तेंदुपत्ता 2500 रुपया से 4000 करेंगे। ये जतका अभी प्रदर्शनी लगे योजना बने गांव के लिए, गरीब के लिए, शहर के लिए, नौजवान के लिए, आम छत्तीसगढ़िया के लिए। तो आदरणीय साथियों, ये भूपेश जी के नेतृत्व में खूब आशीर्वाद आप दे और ये सारा योजना लेकर के छत्तीसगढ़ के विकास के पूरा संकल्प आदरणीय भूपेश जी उठाए हुए हैं। जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब विभाग है। हर विभाग के माध्यम से गरीब के लिए बहुत सारा योजना हमन बना था। आने वाला समय में देखना बजट के ज्यादा राशि गरीब के विकास के लिए खर्च होई। और आप सबसे आग्रह है, हमारे सब जनप्रतिनिधि मन अपन मांग करीने और जहां मुख्यमंत्री जी जाते हमारे क्षेत्रीय विकास के सारा काम और सारा घोषणा वो पूरा करते। मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमार पार्टी के ऊपर, आपके जनप्रतिनिधि के ऊपर ई प्रकार के आशीर्वाद बना के रखना। किसान के तरक्की होई, किसान के खाता में पैसा जाही, व्यापार बढ़ी, उद्योग बढ़ी और छत्तीसगढ़ के विकास हुई। और ये सारा विकास आदरणीय भूपेश जी के हाथ से हुई। ये बात कहते हुए अतेक विशाल जनसमूह यहाँ मौजूद हो, आप सबके प्रति आभार करत हुए अपन बात समाप्त करत हो। आप सब ला नया साल के शुभकामना देवत हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब 4 पंक्तियां उनके सम्मान में जिनके आशीर्वचनों की हम सभी को प्रतीक्षा है। अन्न धन गोधन सबो भरे है हमर छत्तीसगढ़ के माटी मां, नाम लेवत मोर मन मां बरगे दिया तेल जस बाती मां। औ अंगना के मुनगले चिरैया गोठियाए है, आज हमर सुघर रायगढ़ में हमर प्रदेश के मुखिया आए हैं। आशीर्वचनों के लिए, उद्बोधन के लिए सादर सम्मान आमंत्रण। कृपया प्रचंड तालियों से अभिनंदन करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का।
सबसे पहली नवा साल के आप सब ला बधाई। 2000 विदा हुई अच्छा लागिस, 2021 हम सब बर शुभ होए। एक बार नवा साल के आप सब ला बधाई देते हुए हमार रायगढ़ जिला के प्रभारी और हमार मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य आदरणीय रविंद्र चौबे जी, बहुत ही स्नेहिल हमारे सबसे नौजवान मंत्री उमेश पटेल जी, भाई प्रकाश नायक जी, भाई लालजीत राठिया जी, भाई चक्रधर सिदार जी, बहन उत्तरी जांगड़े जी, बहन जानकी काटजू जी, महापौर निराकार पटेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत भाई अरुण मालाकार जी, पूर्व विधायक श्रीमती पद्मा मनहर जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय दिलीप पांडे जी, विकास शर्मा जी, सूरज तिवारी जी, बहन विद्यावती सिदार जी, विक्की आहूजा जी, संतोष बहिदार जी, उस्मान बेग जी, उत्तम वासुदेव जी, हमारे प्रभारी संगठन के भाई अनिल शुक्ला जी, विष्णु यादव जी, जगदीश मेहर जी, दीपक पांडे जी, जयंत ठेठवार जी, शाखा यादव जी, नागेंद्र नेगी जी, हरमीत घई जी, खुशीराम मल्होत्रा जी, मनोज सागर जी, आकाश मिश्रा जी, कैलाश नायक जी, साथ ही भाई संजय दुबे जी, बिहारी पटेल ऊपर में बैठे हैं अलग से, रोहित पटेल जी, फगुला साहू जी, रितेश थवाइट जी, कैलाश पाइक जी, शरद यादव जी, केशव पवार जी, नैना गभेल जी, नैना हूँ बैठे, सुनील शर्मा जी, विद्याधर पटेल जी, वासु प्रधान जी, मुकेश गुप्ता जी, अरुण शर्मा जी, किशोर पटेल जी और सब हमार सबो चुने हुए सब प्रतिनिधि मन, पार्षदगण मन, जिला पंचायत के सदस्य मन, जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य, सब सरपंच साथी मन, पंच मन भी आए हुई बड़े संख्या में, और हमार सबो संगठन के सब साथी मन, रायगढ़ जिला के कोना कोना से आए हुए सब सियान मन, जवान साथी मन, बहिनी मन और सब संगवारी मन, पत्रकार संगवारी मन और सबो अधिकारी मन, आज नवा साल में रायगढ़ से हम शुरुआत करें। ये धरती नंद कुमार पटेल के धरती, ये धरती राठिया जी के धरती, ये धरती चक्रधर महाराज के धरती, ये धरती कला के साहित्य के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे हैं। मैं धरती ले प्रणाम करते हुए अपन बात में कहना चाहता हूं, अभी लगभग 1100 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुई। ये बहुत बड़े राशि। अभी हम जसपुर गए रहे तो वहां 700 करोड़ के भूमि पूजन करे पिछले महीना, तो समझ लो आपके लोकसभा में 1800 करोड़ के काम आपके रायगढ़ लोकसभा में होना है। बहुत दिन से यहाँ के सड़क के पुल पुलिया के मांग हमारे साथी मन करत रही से, बहुत जर्जर स्थिति रही से, जतेक भी मांग विधायक मन मंच के माध्यम से करे वो सब लोग स्वीकृत करके मैं लाया हूं। तो जब का काम मांगे सब काम मन स्वीकृत होना है। हमारे राठिया जी कहा तरी से छाल तहसील बनाना है, ओकरो घोषणा मैं करत हूं। हमारे प्रकाश नायक जी भी कुछ कहाँ के मांग करे तहसील के, सरिया के तहसील के मांग करे, ओकरो घोषणा मैं करत हूं। और अभी उमेश एक के ठग मांग करे है ओवरब्रिज बनना चाहिए खरसिया में, ओकरो मैं घोषणा करत हूं।
और हमारे चक्रधर जी भी 2-3 ठक सड़क के मांग करे है, सब ला मैं स्वीकृत करके ले आले हैं भैया, चिंता मत कर। जतका सड़क के मांग करे ना वो सब, चाहे कुंजार केसला तोलगा मिलूपारा सड़क है, कासडोल बड़गांव बरलिया सड़क है, ये दोनों के आप मांग करे हो, दोनों की घोषणा मैं करा था। साथ ही किसान मन के पंप के नियमितीकरण के मांग है, ओकरो घोषणा है। शहर में जन मिट्ठू तालाब है ओकरो सौंदर्यीकरण के घोषणा। साथ ही 50 सीटर प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास ओकरो भी घोषणा। और मेडिकल कॉलेज है ये ला भी गुरु पर्व मनाया 18 दिसंबर के, तो गुरु घासीदास जी के नाम से ये मेडिकल कॉलेज के नाम, ताकि हमारे पुरखा मन के नाम हमेशा आकाश में चमकत रहे। नगर में शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के भी मांग सारंगगढ़ में करे है, ओकरो घोषणा। साथ ही रायगढ़ में अभी जेकर बारे में कहा तरी से संजय मार्केट के उन्नयन, ओकर बर भी 14 करोड़ के घोषणा। हेमू कलानी चौक के भी सौंदर्यीकरण के बाद कहा थे, ओकरो बारे में भी लगभग 150 लाख के 1.5 करोड़ के घोषणा। साथ ही सारंगगढ़ में ओपन जिम के जिन मांग करे है ओकरो घोषणा करत हम। धर्मजयगढ़ में बहरापारा तालाब गहरीकरण और साफ सफाई के बाद सौंदर्यीकरण ओकरो भी घोषणा किए जाते। और साथ ही लहलुंगा में बस स्टैंड के भी सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाए की मांग है, ओकरो भी घोषणा। सारंगगढ़ में पानी टंकी के पेयजल की कमी खरसिया में होते, हालांकि मांगे नहीं लेकिन ओकरो घोषणा मैं करत हूं। धर्मजयगढ़ बहरापारा में खेल मैदान के जीर्णोद्धार, ये सब एक अतिरिक्त जते भी अभी शिलान्यास करें तो अतिरिक्त एकरो मन के भी घोषणा में करत हूं। महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ में हमार नंद कुमार पटेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष रही से, तो यहां हम परिवर्तन यात्रा निकाले रहे। पटेल जी परिवर्तन के बाद कहा तरी से, और परिवर्तन की व्याख्या करते हुए कहिस कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होना चाहिए, एक बार नहीं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, एक बार परिवर्तन होने चाहिए कि किसान मन की जिंदगी में खुशहाली आना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के लाखों लाख किसान के ऋण माफी भी हुई और समर्थन मूल्य में धान खरीदी के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ पूरा छत्तीसगढ़ के किसान मन ला मिलत। मजदूर मन के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। कोरोना काल में भी 26 लाख मजदूर मन ला हमन काम देन, 7 लाख मजदूर मन ला क्वारंटाइन सेंटर में रखें, ओकर मन के रहे के खाए पिए के इलाज के व्यवस्था हमारे शासन काल में मजदूर मन के हुई। अभी लघु अनुपज आदिवासी मन के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। पहले केवल 7 लघु अनुपज खरीदत रही से, अब तो 52 लघु अनुपज खरीदत हन। वैल्यू एडिशन करे के काम अभी हमारे पूर्ववक्ता मन बतात रही से, कैसे ओकर मन के जीवन में परिवर्तन आए। महुआ के केवल मंद भर नहीं बने बल्कि ओकर लड्डू भी बनते, ओकर च्यवनप्राश भी बनते और ओकर विक्रय करे की भी व्यवस्था हमन ला करना है। तेंदुपत्ता 2500 रुपए से 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। और साथ ही वो आदिवासी मन ला जेमन जमीन पर जिन जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़त रही से, हमार सरकार वो मन ला न्याय दिलायक काम करत है कि वो आदिवासी मन ला वो परंपरागत रूप से जो निवास करते हमारे जंगल मन में, जमीन में कब्जा है लेकिन ओकर अधिकार नहीं है, वो पट्टा दे के काम अभी कलेक्टर साहब पढ़ा रही से, सैकड़ों हमार जंगल में रही हमन पट्टा दे थन। और केवल पट्टा भर नहीं दन बल्कि ओकर जमीन के समतलीकरण, ओकर ड्रिप इरिगेशन, ओमे पौधा लगाए के काम, फसल लगवाए के भी काम हमन करबो ताकि आने वाला जीवन में ओकर परिवर्तन आए। तो आदिवासी मन के जीवन में परिवर्तन आए, किसान मन के जीवन में परिवर्तन आए, हमार लइका मन के जीवन में परिवर्तन आए। हमरो लइका मन अंग्रेजी में पढ़ना चाहते
लेकिन प्राइवेट स्कूल में भर्ती करे कि हमारे मन के सामर्थ्य नहीं। ऐसा में शासकीय स्कूल मन में प्राइवेट स्कूल में जैसे सुविधा रही थे वही प्रकार के सुविधा हमारे लड़का में अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल में भी मिले। तो स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोले ताकि हमारे लड़का मन के साथ ही ओकरो जीवन में परिवर्तन आए। कुपोषण से लड़े के काम हमारे पूरा प्रदेश भर में चला थे। हमारे लड़का मन कहूँ रिंगी चिंगी रही कमजोर रही तो हमन मजबूत छत्तीसगढ़ के कल्पना कर सकतन। ओकर से कुपोषण से बाहर होना चाहिए, हमारे लड़का में सुपोषित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ओकर मन के शिक्षा ओकर मन के स्वास्थ्य की व्यवस्था हमन ला करना है। तो वो दिशा में जते भी अभी कहा बता दी ना ये रायगढ़ है कलेक्ट्रेट में डीएमएफ के पैसा से लिफ्ट लगा रही। अब हमारे शासन में गरीब मन के घर में जाके इलाज की कैसा व्यवस्था होए, ओकर मन के कुपोषित लड़का है ओकर स्वास्थ्य में कैसे सुधार होए, हमारे लड़का मन के पढ़ाई में कैसे सुधार होए, ये हमारे मन के ध्येय और वही हिसाब से हमारी सरकार काम करत है। भारतीय जनता पार्टी वाला मन तो केवल गायक नाम से वोट मांगत रही, लेकिन यहाँ शाखा यादव भी है, बहुत जन यादव मन बैठे हैं, बहुत जन ये मन डेयरी चलाते नहीं चला है शाखा डेयरी हवे अब चालू करूं काज मैं हाँ तो कई जगह गए वो कि भैया दूध बेच के डेयरी चलाना कठिन रही से, लेकिन ते गोबर खरीदे जब शुरू करे ना हमारा डेयरी चमक गए। डेयरी में तो अभी स्थिति ये है गोबर खरीदी के असर पहले तो धान बेच के आदमी फटफटी खरीदा रही से, अब तो गोबर बेच के फटफटी खरीदे ले। ये तुम्हारे जिला के छिछोर उमरिया के रहिया तरुराम यादव आएगा। वो दिन रायपुर में मिले रही से टेलीविजन के कार्यक्रम में वो कर दो चार ठक गरवा है मैं के कतका गोबर बेचेस 4 महीने में 96,000 के मतलब 1 महीना में 24,000 के गोबर केवल अपन घर के गरवा गोबर नहीं बल्कि साइकिल में बैठते गांव भर के जाते खार में जाते और गोबर बीन के ले आते और 24,000 रुपया महीना कमावत। कतेक बड़ परिवर्तन आज गरवा मन में खार में हमार फसल बचा थे, रोड एक्सीडेंट में कमी आए है और साथ ही साथ ये वर्मी कंपोस्ट बनी, बहुत जन रोजगार भी मिला थे और हमार खेती में सुधार हुई। ये हमारे मन की योजना। एक महत्वपूर्ण बात कई अपन बात समाप्त करूं जेकर बारे में हमार उमेश पटेल जी और आदरणीय रविंद्र चौबे जी जिन बात ला रखे। आप ले याद हुई हमार सरकार बनीस तो तुम्हार खाता में धान बेचे 25 रुपए क्विंटल के हिसाब से चुकारा होत रही कि नहीं होत रही से। पिछले साल भारत सरकार के ये जिन छूट रही से चुनाव भर तक के रही से चुनाव साल में रमन सिंह ले छूट दे रहे हैं तेकर लाभ उठाते हुए 25 रुपए दे दे, लेकिन ये साल हम नहीं दान ते कहूं समर्थन मूल्य 1 रुपया भी कहूं ज्यादा देश तो तोर चाउर एफसीआई में जमा नहीं करंदा। हम पिछले साल समर्थन मूल्य में तुम्हारे मन के धान ला खरीदे रहे समर्थन मूल्य पैसा मिले रही कि नहीं मिले रही से 25 रुपए सीधा खाता में नहीं आ रही से सीधा समर्थन मूल्य पैसा है। यू साल भी किसान मन धान बेचे हो तो जेन किसान धान बेचे हो ओकर पैसा जेन आए थे समर्थन मूल्य के हिसाब से आते कि नहीं आते 1868 रुपया के हिसाब से अभी जेन मिले थे 1868 के हिसाब से मिला थे कि नहीं मिला थे। कौन कौन किसान ला मिल चुके हैं। अभी बहुत जन किसान मन के चुकारा नहीं मिले, कुछ जन के नहीं भी मिले हुई, लेकिन अधिकांश किसान मन के पैसा खाता में पैसा आ चुके हैं। वो 2500 के हिसाब से नहीं आया 1868 के हिसाब से आया। लेकिन रमन सिंह जी एक भाषण दिस बयान नायरी से सुरता करो तो 15 महीना दिन पहले पिछले साल के 25 रुपया भी नहीं मिले कहूं चुकारा ला 1.5 साल बाद करते जी। ये बयान आ रही से सुरता है और ये बयान कावर दे रही से ये पैके कि किसान ला
लाभ मत मिले। आज स्थिति ये है, जैन एफसीआई में चावल जमा करे की अनुमति अक्टूबर और नवंबर महीना में आ जाते, आज ये जनवरी आ गए, आज तक के भारत सरकार हमारा अनुमति नहीं दे। इतने आदमी मन जा के शिकायत करे कि 25 रुपये हम खरीदा थे। अरे भाई ते मना करे तो हम रोक देन। हम तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे थन जी, जैसे ते किसान सम्मान निधि दे था, 2000 रुपया देता थे किसान सम्मान निधि, हम प्रति एकड़ 10,000 रुपया दे थे। तो 10,000 जब ते दे सकता तो हम काबर नहीं दे सकन अपन किसान ला? भारत सरकार दे थे ना, छत्तीसगढ़ के 1-1.5 लाख किसान ला मिलते होकर लाभ। हम तो 21 लाख किसान मन ला लाभ देना चाहता प्रति एकड़ 10,000 के हिसाब से। तो ये रोक लगाए काम ला, ये मन बहुत षड्यंत्रकारी है, वही षड्यंत्र के चलते भी रोक लगे। मैं कल भी बात कर रहे हैं पीयूष गोयल जी से, खाद्य मंत्री से, वो कहते थे ते तो समर्थन मूल्य से ज्यादा देता, मैं कहते दे सकता था, मैं नहीं दे सका हूं। मैं कहे तो गलत फहमी दूर कर ले भाई, ये गलत फहमी ठीक नहीं है। हम समर्थन मूल्य पिछले समय पासवान जी केरी से स्वर्गवासी हो गए, समर्थन मूल्य से ज्यादा देवे हम चावल नहीं जमा करन, लेकिन हम कहें हम नहीं दान, लेकिन दूसरी योजना के माध्यम से हमारे किसान मन लाभान्वित करबो। आवाज जो में करें हम सफल रहे, पिछले साल दे रहे हैं, ये साल भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा लावन देबो। लेकिन एफसीआई में यदि चावल जमा नहीं हुई तो राइस मिल के जगह चावल में जाम हो जाए, और राइस मिल वाला मन सोसाइटी से धान नहीं उठाई, हमारे सोसाइटी जाम होते। ये जो सोसाइटी में धान जमा होते तेन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे, तेकर कारण से ये जाम हुआ थे। और एक बार हम अभी लड़ाई लड़ा था, अधिकारी स्तर पे भी बातचीत चला थे। यदि मोल पूरा विश्वास है, मैं खाद्य मंत्री से भी बात करें हैं और प्रधानमंत्री से भी बात करें, 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक के अनुमति नहीं आए। हो सकते 2-3 दिन बाद यदि सोमवार के कार्यालय खुली, हमारे अधिकारी मन जाए वहां बात करी तब अनुमति मिल जाए। नहीं तो फिर जैसे दिल्ली में हमारे पंजाब के हरियाणा किसान मन आंदोलन करे थे, वही आंदोलन फिर हम मन करे पर बात देबो। लेकिन मैं नहीं चाह कोई प्रकार के आंदोलन होए। भारत सरकार जैसे पहले एफसीआई में जमा करन देती से वो इसने जमा करे की अनुमति दे दे, ये हम चाहते हैं ताकि शांतिपूर्वक सब चीज के निपटारा हो जाए। लेकिन कुछ मन रमन सिंह तो वैसे ना किसान मन निपटाए जी, 15 साल के सरकार 15 सीट पे सिमट गया, अब तो 14 ठक बाँचे होकर, तब वो ऐसे रहते मोर आंखी कनवा हो गए तो दूसरों का आंखी कनवा हो जाए, तो वो बात वही लगे थे कि महू कनवा तो तहू कनवा हो जा। तो ये दुख अपन दुख ला पूरा छत्तीसगढ़ के किसान के दुख बनाना चाहते, जेला हम कोनो कीमत में नहीं होंदन। ये बात कहते हुए आप सब ला नवा साल के बधाई देते हुए, निर्माण कार्य के स्वीकृति के बारे में भाजपा वाला ने बहुत कहा रही से कि सड़क नहीं बनाते, कहीं नहीं बनाते। मैं पूछना चाहता हूं कि रायगढ़ जिला में कबू 1100 करोड़ रुपया के सड़क और पुल पुलिया के स्वीकृति हो रही, इसका कबू शिलान्यास हो रही, इसका ये पहली बार है। और रमन सिंह जी तो से ज्यादा सड़क और पुल पुलिया बना के दिखावो, तो से ज्यादा किसान मन के सेवा करके बतावो, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करके बतावो। यही बात कहते हुए तो ही रायगढ़ में तो कह रहे थे 1 साल कमीशन छोड़ दे तो 30 साल राज करूं। रमन सिंह ऐसे कह रही था, ये मन निर्माण करते कमीशन खोरी एक बार करते से। आज हम निर्माण करवो, अभी जैसे विधायक मन, आम जनता मन, कार्यकर्ता मन जिन मांग करा थे, तेकर हिसाब से निर्माण कार्य हुई। ये बात कहते हुए अपन बाणी लो विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.